अगर कोई फैट लॉस कर रहा है तो उसके साथ में मसल लॉस भी ना हो, उसके लिए क्या प्रिकॉशन लिया जा सकता है? आपके डाइट के अंदर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन रखो, हाँ। क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, मसल्स को प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप प्रोटीन खा रहे हो तो मसल्स को प्रोटीन मिल रहा है, फैट तो जा रहा है। और नींद, सबसे बड़ी चीज़ नींद है। ये डाइट वाइट तो हो गया, आप कर सकते हो। अगर आपका नींद नहीं हो रहा है तो आप प्रोटीन खाओ, कार्ब्स खाओ, सप्लीमेंट लो, BCAAs लो, क्रिएटिन लो, ग्लूटामिन लो, कुछ भी लो, कुछ नहीं होगा आपको। सिर्फ मतलब जो बॉडी 1 महीने के अंदर होने वाला है ना, उसको 3 से 4 महीने जाएगा। नींद नहीं है प्रॉपर। क्योंकि नींद के अंदर ना जो आप वाइटामिन खा रहे हो, वाइटामिन का काम क्या है, प्रोटीन को लेके आपके रिक्वायर्ड जो मसल्स ब्रेकडाउन हुए हैं या फिर जो भी अंदर हुआ है डैमेज, उसको हील करने का काम रात में ही होता है, नींद में। नींद नहीं हुआ, बेबी स्लीप नहीं मिल रही है, अगर आपको बेबी स्लीप 8 घंटा सोने के अंदर भी अगर आप इधर बेबी उधर हो स्लीप रहे क्या हो, होता है? बेबी स्लीप आपको मालूम ही नहीं, आप कॉन्शियसनेस में ही नहीं हो। डीप स्लीप। डीप स्लीप, ओके। वो बेबी स्लीप अगर 3 से 4 घंटा में मिल गया आपको तो भी बहुत हो गया। हाँ 8 घंटे के अंदर हाँ तो वो मेन है। क्योंकि बहुत सारे ना एथलीट्स हैं या फिर आप एक्टर्स बोल सकते हो, एक्टर्स भी है जो उनका लाइफस्टाइल एकदम हेक्टिक है, मतलब सुबह से लेकर रात तक पूरा बिजी, तो भी वो लोग मसल मास मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि वो 2 से 3 घंटे का बेबी स्लीप ले रहे, डीप स्लीप। क्योंकि उसके अंदर ही आपका बॉडी रिकवर होगा, आपकी बॉडी को वाइटामिन तभी मिलेगा, प्रोटीन तभी मिलेगा, मसल मास को फाइबर चाहिए बॉडी के अंदर, जो भी चाहिए तभी मिल रहा है। नींद में ही रिकवर होगा बॉडी आपका। दिन में चाहे कितना भी वर्कआउट करो, लेकिन रात को नींद अच्छी होनी ही अच्छी होनी चाहिए। आप उसका रिजल्ट भी देखोगे नेक्स्ट डे, वर्कआउट के समय आपको फील होगा कि हाँ इंटेंसिटी लग रहा है, पुश नहीं करना पड़ रहा, एनर्जी लग रहा है, एग्रेशन फील हो रहा है, वो सब ऑटोमेटिकली हो जाता है। अगर आपका फर्स्ट डे अच्छा है तो सेकंड डे ही अच्छा होगा। सेकंड डे अगर आपका नींद नहीं हो रहा है, खाने पीने के ऊपर फोकस नहीं है, थर्ड डे अच्छा नहीं होगा। एग्जैक्टली होता है वो। इसी को ना आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे भी स्लीप डिप्रिवेशन का प्रॉब्लम था। स्लीप आती नहीं थी, आ रही है तो दूसरे दिन उठने के बाद में मैं ये कहा करता था मैं कल रात को सोया ही नहीं मेरी नींद ही नहीं, हर कोई ये कहता है। फिर उसके बाद में मैंने ये गैबिट की रिंग बाय की। ये गैबिट की स्मार्ट रिंग है। बेसिकली ये तुम्हें तुम्हारे पूरे होल डे और नाइट का पूरा जो आपने किया है वो बताती है। अब ये रिंग है ना, रात में सोते टाइम पे मुझे बता देती है कि भाई अभी, मतलब मॉर्निंग में जब मैं उठता हूँ तो बताती है कि तुम 12:03 पे सोए, 12:10 पे तुमको डीप स्लीप मिली। ये 12:10 से लेके 12:55 तक तुमको डीप स्लीप थी। उसके बाद में आप REM स्लीप पे चले गए, तो 1 घंटे का आपका REM स्लीप था। उसके बाद में आप वापस 3 बजे उठे, यू आर अवेक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो मुझे याद आता है हाँ मैं 3 बजे उठा था वॉशरूम के लिए। उसके बाद में वापस ये बताता है, तो डिटेल में ये रिंग बताती है कि मैंने 8 घंटे की स्लीप ली, वॉज दैट स्लीप गुड फॉर मी, तो वो परसेंटेज में सर्कल में बताता है कि इट वॉज गुड 80% के हिसाब से। फिर वो बताता है कि रेम स्लीप टोटल कितनी थी, डीप स्लीप टोटल कितनी थी, हाउ मच टाइम यू आर अवेक। और उसी के साथ में ये रिंग है ना, एकदम मैजिकल रिंग है, मुझे बहुत पसंद आई है ये। उसी के साथ में ना पूरे रात भर का आपको स्ट्रेस भी बताता है कि आपके स्ट्रेस लेवल्स क्या थे। तो मुझे बाद में पता चला कि रात में अगर मेरा हार्ट बीट अप गया है या मैं यहाँ से वहाँ पे टर्न करके कुछ माइंड में सोच रहा हूँ, मॉर्निंग में देखो तो इसमें पता चल जाता था रिंग के एप्लीकेशन में कि मेरे स्ट्रेस लेवल्स हाई हो गए। और ये रिंग बहुत ही अफोर्डेबल है। मतलब आज के सिचुएशन में अगर कोई 40-50 हज़ार रुपये मंथ का कमाता है ना, तो ये रिंग अफोर्ड कर सकता है। मैंने ये कुछ रिंग ली थी, ऑफर में चल रही थी 13,500 रुपये की। मतलब ये रिंग का प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। बिकॉज आप वॉच पहन के रात भर नहीं सो सकते हो, स्मार्ट वॉच पहन के लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन है ये। तो ये आपने बाय करना चाहिए। लिंक इन डिस्क्रिप्शन तो मेरे पास में है नहीं, तो गैबिट की रिंग है, बाय करो उसको। फैट लॉस की बात कर रहे थे हम लोग, कितना फैट लॉस पर वीक करना चाहिए? पर वीक हाँ 1 kg इज गुड। हाँ उसके ऊपर हो रहा है 2-3 kg हो रहा है तो समझ जाओ मसल मास भी जा रहा है, फैट भी जा रहा है। ओके। तो आप अगर वैसे फैट लॉस कर रहे हो, उसको GM डाइट भी बहुत लोग करते हैं। हाँ GM डाइट, GM डाइट कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आप अगर घर पे ही हो पूरा दिन, आपका एक्टिविटी नहीं है कुछ, तो 1 मील बस हो गया आपके लिए, या फिर 2 मील। बॉडी कैलोरी बर्न नहीं कर रहा है तो काय को कैलोरी डालने का होता, सिंपल लॉजिक। तो अगर आपको सिर्फ 1 वीक में अगर आप बॉडी 1-2 kg बर्न कर रहा है या फिर 2 kg फैट लूज कर रहा है, फिर जो भी वेट कम हो रहा है आपका 1 वीक के अंदर, तो अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें मास भी जा रहा है और फैट भी जा रहा है। तो सिर्फ फैट जाना चाहिए। 1 महीने के अंदर 3 से 4 kg ओके, उसके अंदर 1 से 2 किलो वाटर वेट रहेगा, थोड़ा सा फैट रहेगा 1 किलो, और थोड़ा सा मास भी जाता है अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा नहीं रहेगा तो। असली बात जाएगा ना। आपके पास में कोई क्लाइंट आता है, कहता है कि विराज मुझे 5 किलो 1 वीक में लूज करना है, आप क्या रेकमेंड करते हो फिर उनको? नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो हेल्दी वे नहीं है ना।
अगर उनको कुछ हो गया, डार्क सर्कल्स भी आते हैं, अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लगता वो पर्सन। अगर आप उसको एक वीक में एक 5 kg वो बोल रहा है कि मुझे करना है, कर सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हो भी सकता है, बट उसके लिए वो अनहेल्दी है। आफ्टर दैट क्या उसके symptoms रिवर्स देखते हैं इफेक्ट है, उसमें? डार्क सर्कल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी बॉडी को एनर्जी फील नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, अट्रैक्टिव नहीं लगोगे, आपको कपड़े लूज होंगे, वेइंग स्केल के अंदर भी आपको वेट बराबर दिखेगा जो आपको चाहिए था। लेकिन बीमार दिखोगे हाँ, बीमार फील ही नहीं आएगा ना, तो क्यों करना है? तो मैं तो खुद सजेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपका कुछ गोल है, आपको कहीं पे जाना है, शूट के लिए आपको वैसा दिखना है, तो ठीक है, क्योंकि वो पर्पसफुल है। अगर ऐसे ही करना है आपको, किसी का सुन के, किसी का देख के, सभी लोग पतले हो रहे हैं, सबको ही फैट लूज करना है, वेट लूज करना है, तो वो अच्छा नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा नहीं है।